हम लोगों का प्रश्न है 423 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए 423 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 423 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिया है। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और इसी तरह से आगे भी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह संख्या 2 से कटेगी। तो 2 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर बतला रहे हैं। 2 से कटने का नियम होता है यदि जिस भी संख्या की इकाई के अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 3 है, जो इसमें से नहीं मिल रहा है, इसलिए यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे कि यह संख्या 3 से कटेगी। तो 3 से कटने का नियम होता है जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं 3 से कटता है। तो देखिए इस 4 में इस 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो 9 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए 423 जो यह संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना सीखिएगा। देखिए यहाँ पर पहले 4 हैं तो क्या करेंगे, 4 से कम एक बार में 3 ले जाएंगे और इस 4 में से इस 2 के पास एक हासिल चला जाएगा तो यह 12 हो जाएगा। तो यह 12 इस 3 से 4 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 चौके 12 होता है, और यह 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 3 एकाई 3 होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यह संख्या अभी 3 से कट जाएगी तो इसको अभी 3 से कटा देंगे। देखिए यहाँ पर पहले 14 है तो यह 14 इस 3 से पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसलिए 14 से कम 4 बार में 12 ले जाएंगे और इस 14 में से इसे एक के पास 2 हासिल चला जाएगा तो यह 21 हो जाएगा। तो यह 21 इस 3 से 7 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 7 21 होता है। यहाँ पर 47 आ गया। तो 47 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यह संख्या खुद के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, इसलिए 47 को 47 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगी। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 423 बराबर, देखिए 423 जो यह संख्या है 1 2 2 बार 3 से कटा है और एक बार 47 से कटा है। तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे 3 गुणे 47। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही इस 423 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर जो गया। अब इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 2 बार है, इसलिए क्या करेंगे 3 की घात 2 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 47 एक बार है, इसलिए 47 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यह घातांकीय रूप में हो गया।